पैशंस इज पावर। पैशंस का मतलब होता है धैर्य यानी सब्र। मैजिकल यानी जादुई, मैजिक मतलब जादू, मैजिकल यानी जादुई। तो पेशेंस इज मैजिकल यानी जो धैर्य होता है वो जादुई होता है। तो पूरा मतलब है कि धैर्य एक जादुई है। ठीक है, धैर्य जादुई है। चलिए देखते हैं कि धैर्य क्यों जादुई है। देयर वॉज अ ग्रेजिंग pasture in between the forest and nearby village। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। देयर वॉज अ ग्रेजिंग pasture। देखिए pasture का मतलब होता है चरण भूमि, चरागाह, यानी कि जो जगह पशुओं के चरने के लिए होती है उसे हम चरागाह कहते हैं। ग्रेजिंग मतलब घास चरना होता है। ठीक है, और नीच नोच खरोच ये भी मतलब होता है ग्रेज का, लेकिन यहाँ पर घास चरना या घास खिलाना भी ग्रेज का मतलब होता है। तो देयर वॉज अ ग्रेजिंग पास्चर यानी कि एक चरण भूमि था। कहाँ था? इन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड नियर बाय विलेज, यानी कि एक जंगल और नियर बाय का मतलब होता है दोस्तों नज़दीकी या करीब। तो जंगल और नज़दीकी गांव के बीच, बिटवीन का मतलब होता है बीच, तो जंगल और एक नज़दीकी गांव के बीच में एक चरण भूमि था, यानी कि चरागाह, जहाँ पशु जो चरते हैं, घास चरते हैं, उसे पास्चर कहते हैं। ठीक है, तो जंगल और नज़दीकी गांव के बीच में एक चरागाह था। ठीक है, आगे, जस्ट लाइक ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स अ बफलो ऑल्सो यूज्ड टू गो टू द पास्चर फॉर इट्स फूड। अब बुफलो, यहाँ पर जस्ट लाइक ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, जस्ट लाइक का मतलब दोस्तों होता है बिल्कुल इसके जैसा या की तरह। तो जस्ट लाइक ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो जस्ट लाइक ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि सभी घरेलू जानवरों की तरह। ठीक है, सभी, ऑल यानी सभी घरेलू जानवरों की तरह। ठीक है, आ बफलो एक भैंस। ठीक है, बफलो का मतलब भैंस होता है। आ बफलो यानी कि एक भैंस, ऑल्सो यानी कि भी, यानी एक भैंस भी, यूज्ड टू गो, यूज्ड टू का कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई काम जो होता है वो बीते समय में आप किया करते थे। ठीक है, तो उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। तो अ बफलो ऑल्सो यूज्ड टू गो, यानी एक भैंस भी जाया करती थी। कहाँ जाया करती थी? टू द पास्चर यानी कि चरण भूमि में। ठीक है, घास चरने के लिए। फॉर इट्स फूड यानी कि अपने खाने के लिए। A monkey that lived in the forest used to play with the buffalo। A monkey यानी कि एक बंदर, that lived यानी जो कि रहता था, in the forest यानी जंगल में, used to play यानी खेला करता था, with the buffalo यानी कि भैंस के साथ। always annoying it यानी हमेशा उसे परेशान किया करता था। अनॉय का मतलब परेशान करना होता है, यहाँ पर अनॉइंग है, आईएनजी है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने कहा है कि हमेशा परेशान करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लग रहा है, तो अनॉय में आईएनजी क्यों है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल ये बताता है कि बंदर ने कुछ समय तक लगातार भैंस को परेशान किया, या एक बार की घटना के बजाय चल रही कार्रवाई को दर्शाता है। तो इसके लिए आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जो बंदर फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था, यूज टू प्ले विद द बफेलो यानी कि भैंस के साथ खेला करता था, और ऑलवेज अनाइंग इट यानी हमेशा उसे परेशान किया करता था। आगे, इट जम्प्ड अप ऑन द बफेलो एंड पुल्ड इट्स ईयर्स। इट जम्प्ड अप, यहाँ पर जंप के साथ अप का इस्तेमाल क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अप का इस्तेमाल छलांग की दिशा पर जोर देता है, मतलब किसी चीज़ पर चढ़ना या उछल कर तेज़ी से ऊपर दिशा में जाना, तो उसके लिए अप का इस्तेमाल होता है। तो इट जंप्ड अप यानी कि ये कूदता था, ऑन द बफलो यानी कि भैंस पर, एंड पुल्ड, पुल का मतलब खींचना होता है। अब चूंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पुल्ड, एंड पुल्ड और खींचता था इट्स ईयर्स यानी कि इसके कान। भैंस पर कूदता था तेजी से, और पुल्ड यानी खींचता था, इट्स ईयर्स यानी उसके कान खींचता था। इट केम फ्रॉम बिहाइंड एंड पुल्ड एट द बफेलोज टेल्स, टेल सॉरी। इट केम यानी ये आता था, फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो इट केम फ्रॉम बिहाइंड यानी कि ये आया आता था पीछे से, फ्रॉम का मतलब से, ये इट केम फ्रॉम बिहाइंड यानी ये पीछे से आता था, एंड पुल्ड और खींचता था, एट बुफेलो
एट बुफेलोस टेल। यहाँ पर बुफेलोस के बाद अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगा हुआ है, यानी कि का की के। ठीक वैसे जैसे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ना का की के लिए, वैसे ही अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगता है तो वही मीनिंग निकलता है। तो इट केम फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से आता था, एंड पुल्ड और खींचता था एट द बुफेलोस टेल, यानी कि टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है, यानी कि भैंस की पूंछ खींचता था। पुल्ड एट द बुफेलोस टेल यानी कि भैंस की पूंछ खींचता था। इट वॉज ऑफुली टॉर्चरिंग द बुफेलो। ऑफुली, देखिए ऑफुल होता है उसका मतलब होता है भय से, डर से, भयानक रूप से या बेकार ढंग से। और टॉर्चरिंग का मतलब होता है अत्याचार करना, उत्पीड़न, अति कष्ट देना, ठीक है। तो इट वॉज ऑफुली टॉर्चरिंग द बुफेलो, भयानक रूप से अत्याचार करता था भैंस के ऊपर, ठीक है। बट द बफेलो वॉज पेशेंसली बियरिंग दीज प्रैंक्स। बट यानी लेकिन, द बुफेलो यानी कि भैंस, वॉज पेशेंसली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, और बियरिंग यहाँ पर लिखा है जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए वॉज वेयर के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बियर होता है उसका मतलब तो होता है, बियर का मतलब भालू होता है, और बियर का मतलब सहना या सहन करना भी होता है, और प्रैंक्स का मतलब होता है शरारत करना, ठीक है, या मजाक। तो बट यानी लेकिन, द बुफेलो यानी कि भैंस, वॉज पेशेंसली धैर्यपूर्वक, बियरिंग यानी सह रही थी, दीज प्रैंक्स यानी इन शरारतों को, यानी कि जो भैंस थी वो धैर्यपूर्वक सह रही थी इन शरारतों को। आगे, एन एलिफेंट वॉज विटनेसिंग ऑल दीज। एन एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट के पहले एन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग इसके बारे में अगर कंफ्यूज होंगे तो मैं उनको बता दूं, अगर किसी वर्ड में ए ई आई ओ यू का साउंड यानी वॉवेल होता है तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ए का। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉवेल का ई है, इसलिए इससे पहले एन का इस्तेमाल। तो एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी, वॉज विटनेसिंग ऑल दीज। देखिए विटनेस मतलब गवाह होता है, गवाह, लेकिन विटनेस यहाँ पर विटनेसिंग है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। विटनेसिंग यानी कि विटनेस का मतलब देखना भी होता है, यानी वो गवाह इस चीज़ का था। तो एन एलिफेंट वॉज विटनेसिंग यानी कि एक हाथी देख रहा था, ऑल दीज यानी ये सभी। इट केम टू द बफलो एंड आस्क्ड, इट केम यानी ये आया, टू द बफलो यानी कि भैंस के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, है बुफलो यानी कि अरे भैंस, हाउ आर यू सो पेशेंसली बियरिंग ऑल बोदरेशन ऑफ द मंकी। हाउ आर यू सो पेशेंसली बियरिंग, देखिए बियर का मतलब मैंने बताया ना सहन करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो हाउ आर यू सो पेशेंसली यानी कि तुम इतने धैर्यपूर्वक से कैसे सहन कर रहे हो, ऑल बोदरेशन, बोदरेशन मतलब परेशानी, जैसे कि बोदर मतलब होता है ना परेशान करना, तो बोदरेशन मतलब परेशानी, ऑफ द मंकी यानी कि तुम बंदर की परेशानी को कैसे इतने धैर्यपूर्वक सहन कर रहे हो, ठीक है। हाउ आर यू सो पेशेंसली बियरिंग, कैसे सहन कर रहे हो इतने धैर्यपूर्वक से, ऑल बॉदरेशन सारी परेशानी, ऑफ द मंकी यानी कि बंदर की। इफ़ इट हैड बीन मी यानी अगर ये मैं होता, बाय नाउ द मंकी वुड हैव बीन लॉन्ग डेड, अब तक के जो बंदर है वो मर चुका होता। एलिफेंट ने भैंस से ऐसा कहा कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक बंदर है वो मर चुका होता। अगर आपको हैड बीन और वुड हैव बीन का इस्तेमाल नहीं पता है तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी इस पे, इस टॉपिक पे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसका मैंने फ़ोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और इस स्टोरी का भी फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, और आपको अच्छी तरीके से याद करना है। द बफलो रिप्लाइड विथ अ स्माइल, यानी भैंस ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, विथ अ स्माइल यानी कि मुस्कुराते हुए कहा, भैंस ने मुस्कुराते हुए कहा। डियर एलिफेंट यानी प्यारे हाथी, इफ़ वी पावरफुल एनिमल्स शो अवर इम्पेशंस, हाउ कैन देयर बी लाइफ इन द फॉरेस्ट। इफ़ वी पावरफुल एनिमल्स शो अवर इम्पेशंस, इम्पेशंस का मतलब होता है अधीरता, बेसब्री। तो इफ़ वी पावरफुल एनिमल्स यानी कि अगर हम पावरफुल यानी शक्तिशाली, अगर हम शक्तिशाली जानवर अपनी अधीरता दिखाते हैं, शो मतलब दिखाना, इम्पैशंस यानी अधीरता, बेसब्री। तो अगर हम शक्तिशाली जानवर अपनी अधीरता दिखाते हैं, हाउ कैन देयर बी लाइफ इन द फॉरेस्ट,
यहाँ पर देयर का कोई इस्तेमाल नहीं है, सॉरी देयर का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। हाउ कैन देयर बी लाइफ, यानी कि जीवन कैसे हो सकता है इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में। गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल्स टू लिव इन पीस, पीस मतलब होता है शांति, लिव मतलब रहना, क्रिएटेड मतलब बनाना, ठीक है। तो गॉड क्रिएटेड यानी कि खुदा ने बनाया ऑल एनिमल्स यानी सभी जानवरों को, टू लिव यानी रहने के लिए, इन पीस यानी शांति में, यानी खुदा ने सभी जानवरों को शांति में रहने के लिए बनाया। द एलिफेंट वॉज अमेज्ड, देखिए अमेज होता है उसका मतलब होता है आश्चर्य या हैरान होना, तो द एलिफेंट वॉज अमेज्ड यानी कि जो हाथी था वो क्या हुआ, आश्चर्य हो गया एट द मेच्योरिटी ऑफ द बफेलो। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मैच्योर होता है उसका मतलब होता है पूर्ण विकसित परिपक्व, तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो जो हाथी था वो क्या हो गया, हैरान हो गया एट द मेच्योरिटी ऑफ द बफेलो, यानी कि भैंस की परिपक्वता पर वो क्या आश्चर्य हो गया। द मंकी दैट वॉज हियरिंग, यानी जो बंदर था, दैट का यह मतलब है जो कि वॉज हियरिंग यानी सुन रहा था, ऑल दिस यानी ये सभी, फ्रॉम अ ट्री टॉप यानी पेड़ से, ठीक है। फेल्ट सॉरी, फील मतलब महसूस करना, एहसास होना, फेल्ट यानी कि एहसास हुआ या महसूस हुआ, तो फेल्ट सॉरी यानी कि दुख महसूस हुआ, उसे दुख हुआ, ठीक है। एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अब चूंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, तो अपोलोजाइज्ड यानी एंड अपोलोजाइज्ड और माफ़ी मांगी, विथ द बुफेलो यानी कि भैंस से। फ्रॉम देन यानी तब से, ऑन दे बोथ वेर क्लोज फ्रेंड्स, देखिए क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है और क्लोज का मतलब नज़दीक या पास भी होता है, यानी बोथ वेर, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ वेर क्लोज फ्रेंड्स यानी कि दोनों नज़दीक के दोस्त बन गए। यहाँ पर मैसेज दिया गया है पेशेंस इज़ पावर, यानी कि धैर्य एक शक्ति है। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी में कुछ समझ आया है तो वीडियो में कमेंट करना, हम नई स्टोरी लेकर जल्दी आएंगे।